और इस पूरे किले का एक व्यू 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु आती है और उन्होंने अपना मकबरा और मदरसा 1350 के दशक में लगभग एक ही समय बनवाया था। 13.5 मीटर है मकबरे का हिसाब किताब, तो सबसे ऊंचा स्थल है ये। इसका जो मेंटेनेंस हुआ था 1508 ईस्वी में सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार किया गया था। तो ये इसका सारा व्यू, उस पर की गई नक्काशी, ये सारा कुछ, हर काल की अपनी विशेषताएं हैं उसका, और उसकी जो योजना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका वास्तु है। वास्तुशास्त्र पर हमारे यहाँ बहुत चिंतन किया गया है वास्तुशास्त्र के ऊपर। एक पूरा विज्ञान ही है वास्तुशास्त्र का हमारे पर। लेकिन अब नई जनरेशन में ये देखने को मिल रहा है कि इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया, चीज़ें ऑब्सलीट सी दिखाई देती हैं। लेकिन पुनः एक बार देखा जा रहा है कि एक स्विंग आया हुआ है और रिवाइवल हो रहा है कहीं ना कहीं उस ज्ञान का। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जो विदेशी आक्रांताओं के काल में जो हमारे विज्ञान को दबा दिया गया था, उसको विलुप्त कर दिया गया था, उसको जला दिया गया था। जलाने की बात करता हूँ तो नालंदा विश्वविद्यालय मुझे याद आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद आता है। तो उसको पुनः रिवाइव करने का एक प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में उतनी मात्रा में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक सही दिशा में अगर प्रयास हो तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और हमारा ऋग्वेद भी कहता है कि अनुभद्रा कर्तव्य अंतु विशुद्ध। तो हम हमेशा जो विचार हैं, अच्छे विचार हैं, उसको स्वीकार करने के मूड में रहें। तो ये खुद के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के हर दृष्टिकोण से वो अच्छा माना जाएगा। तो इसके बारे में Alauddin Khilji 1296 to 1316 excavated a large tank here for the use of the inhabitants of Siri, the second city of medieval Delhi, which has founded by him. It was originally known as Hauz-e-Ilah after his name Firoz Shah Tughlaq. 1351 to 88 re-excavated the silted tank and raised several buildings on its southern and eastern bank, which are known as Hauz Khas for Royal Tank the। इनको तो ये सारा डिटेल है। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अपने गाइड या टीचर जो भी हों, तो उनके साथ भ्रमण करते हुए एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करता हूँ लेक का। विटामिन डी का लुत्फ़ उठाते हुए ये स्क्वायरल ऊपर से ओवरव्यू लेने का प्रयास करती हुई, जायज़ा लेने का प्रयास करती हुई